Hello everyone. So today I will be discussing about the next topic, which is concepts of Prakriti and Purush and their relation with each other in सांख्य philosophy. तो सबसे पहले हम सांख्य फिलोसफी की बात करते हैं कि वो क्या होती है. तो ये propound की गई थी ये फिलोसफी बाय ग्रेट सेज कपिल से, और ये ओल्डेस्ट ऑर्थोडॉक्स सिस्टम है इंडियन फिलोसफी का. क्यों? क्योंकि इसका रेफरेंस हमें रामायण में, महाभारत में मिलता है. इसका अनदर मीनिंग क्या होता है? साइट नॉलेज इसका अनदर मीनिंग है, और ये इंटेलेक्चुअल है और थ्योरेटिकल है अपने नेचर में. सांख्य सिस्टम ऑफ इंडियन फिलोसफी जो है वो सभी के सभी ऑब्जेक्ट्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड करती है. जो पहली है वो प्रकृति है एंड द सेकेंड वन इज पुरुष. हम सबसे पहले प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे. तो प्रकृति जो है वो मैटर है, मैटर इनर्ट है, टेम्पररी है और अनकॉन्शियस है. प्रकृति जो है वो कंपोज हुई है तीन क्वालिटीज़ से मिलाकर, जिसमें जो तीन क्वालिटीज़ हैं वो हैं सत्व, राजस, तामस. प्रकृति जो है वो दो वर्ड्स को मिलाकर बनी हुई है, दैट इज़ प्र प्लस कृति. प्र का मतलब है प्राइम और कृति का मतलब डन. प्राइम मतलब पहले और कृति का मतलब किया गया, जो पहले किया गया हो. ठीक है. तो प्रकृति जो है वो प्राइम मैटर को बताती है कि जब हमारा जो वर्ल्ड है वो भी बना नहीं था, उससे पहले प्रकृति जो थी वो एग्जिस्ट करती थी. प्रकृति जो है वो मटेरियल कॉज है वर्ल्ड का. ये जितने भी ग्रॉस और सटल ऑब्जेक्ट्स हैं उनका फर्स्ट और फॉरमोस्ट कॉज है. प्रकृति जो है वो इन्फ्लुएंस होती है पुरुष से. जो पुरुष है वो सेल्फ है या तो स्पिरिट है. हमने बात करी थी तीन क्वालिटीज़ प्रकृति की जो हैं सत्व, राजस और तमस. सत्व जो है वो गुडनेस है, जो कि प्योर है, एलिवेटिंग है, एनलाइटनिंग है. राजस जो है वो पैशन है, जो कि मोटिवेट करता है हमें क्रिएट करने के लिए, एक्वायर करने को और एंजॉय करने के लिए. तमस जो है वो इग्नोरेंस है, जो कि डर्टी है, डिग्रेडिंग है और डिस्ट्रक्टिव है. जो सांख्य फिलॉसफी है वो ये बोलती है कि कुछ भी हम खुद क्रिएट नहीं कर सकते हैं और किसी भी चीज़ को हम पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं. जितना भी एवोल्यूशन हुआ है वो ऐसे हुआ है कि जो भी चीज़ पहले प्राइमरीली अकर करती थी नेचर में, उसने अपने आप को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करा है, तभी हम एवोल्यूशन जो है वो देख पाए हैं. अब हम पुरुष की बात करेंगे. नहीं, सबसे पहले इसको पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ. तो जो सांख्य फिलॉसफी वॉज propounded by great sage Kapil, it is the oldest orthodox system of Indian philosophy. Its another meaning is sight knowledge. It is intellectual and theoretical in nature. Sankhya system of Indian philosophy classifies all objects into two categories. They are Prakriti and Purush. Prakriti is matter. Matter is inert, temporary and unconscious. It is composed of three qualities: Sattva, Rajas or Tamas. Sattva is goodness, Rajas is passion and Tamas is ignorance. Prakriti is composed of two words, pra plus kriti. Pra means prime and kriti means done. Prakriti means that the prime matter existed before the construction of the world. It is the material cause of the world. It is the first and foremost cause of all the gross and subtle objects. It gets influenced by the Purush, that is self or the spirit. The qualities of Prakriti are Sattva, Rajas and Tamas. Sattva is pure, elevating and enlightening. Rajas is motivating us to create, acquire and enjoy. Tamas is dirty, degrading and destructive. The cause and effect theory of Sankhya philosophy holds that nothing can really be created from or destroyed into nothingness. All evolution is simply the transformation of primal nature from one form to another. Now we will talk about पुरुष. तो पुरुष जो है वो ट्रांसडेंटल है, ट्रांसडेंटल सेल्फ है, प्योर कॉन्शियसनेस है. ये प्योर है, नॉन एट्रीब्यूटिव कॉन्शियसनेस है. ये ना प्रोड्यूस करती है कुछ, ना खुद प्रोड्यूस हुई है. ये लिमिटलेस है. ये फिजिकल बॉडी से अनरिस्ट्रिक्टेड है. पुरुष का मतलब है ईस्टर्न डॉन. पुरुष जो है उसको कंसिडर किया जाता है एसेंशियल कॉज ऑफ क्रिएशन. जहाँ तक कि अगर हम
प्रकृति की बात करें तो वो मटेरियल कॉज है क्रिएशन का। पुरुष जो है वो किसका कॉज है? एसेंशियल कॉज है क्रिएशन की। प्रकृति जो है वो मटेरियल कॉज है क्रिएशन का। जो स्पिरिट जो भी, अगर एक स्पिरिट, एक इंसान की जो सोल है, स्पिरिट है, वो लिबरेट तभी होगी जब हमें कॉन्शियस पुरुष और अनकॉन्शियस प्रकृति के बीच में डिफरेंस समझ में आएगा। जो पुरुष है वो स्पिरिचुअल प्रिंसिपल है और कोई भी इंसान पुरुष की एग्जिस्टेंस को डिनाई नहीं कर सकता है। और सांख्य फिलॉसफी ये बोलती है जो कि एफिशिएंट कॉज है वर्ल्ड की वो पुरुष है, वेयर जो मटेरियल कॉज है वो प्रकृति है। पुरुष जो है वो सुप्रीम सेल्फ है, प्रकृति जो है वो मैटर है। पुरुष जो है वो फर्स्ट प्रिंसिपल है सांख्य का, प्रकृति जो है वो सेकंड मटेरियल प्रिंसिपल है सांख्य का। सो वी कैन से दैट पुरुष इज ट्रांसेंडेंटल सेल्फ और प्योर कॉन्शियसनेस। पुरुष it remains pure non-attributive consciousness. It is neither produced nor does it produce. It is limitless and unrestricted by its physical body. Purush means eastern dawn. Purush is considered as essential cause of creation while Prakriti is the material cause of creation. The spirit is liberated when the discriminate knowledge of the difference between conscious Purush and unconscious Prakriti is realized. It is the spiritual principle. The existence of self, that is Purush, must be admitted by all. In fact, no one can deny the existence of his self. According to Sankhya philosophy, the efficient cause of the world is Purush, whereas the material cause is Prakriti. Purush is supreme self and Prakriti is matter. Purush is the first principle of Sankhya, whereas Prakriti is the second, the material principle of Sankhya. Now we will talk about the relationship between Prakriti and Purush. तो ये बेहद ज़्यादा क्लोज रिलेशनशिप है प्रकृति और पुरुष के बीच में। और पुरुष जो है वही ओरिजिन ऑफ द वर्ल्ड प्रकृति जो है वो ही उसी ने ओरिजिन ऑफ द वर्ल्ड करवाया है। उसी की वजह से हमारा जो वर्ल्ड है वो ओरिजिनेशन में आया है। जो प्रकृति है वो दुनिया की क्रिएशन से पहले से प्रेजेंट है। प्रकृति जो है वो ओरिजिनल कॉज है दुनिया की क्रिएशन के लिए। पुरुष जो है वो सप्लीमेंट्री कॉज है वेयरएज, ठीक है। जो प्रकृति और पुरुष अगर कॉपरेशन में काम करेंगे तभी रिफॉर्मेटिव वर्क जो है वो हो पाता है। So we can say that there is a close relationship between Prakriti, which is supposed to be the origin of the world. It was present even before creation. Thus, Prakriti is the original cause of the world, and the Purush the supplementary cause. Prakriti cannot do reformative work without the cooperation of Purush. Prakriti is matter. अब मैंने इन दोनों को रिकैपिचुलेट करने के लिए इनके डिफरेंसेस के फॉर्म में पुरुष और प्रकृति को क्लासीफाई करा है। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। तो जो पुरुष है और प्रकृति के बीच में, पुरुष जो है दैट स्टैंड्स फॉर सुप्रीम स्पिरिट, वेयर जो प्रकृति है वो इट स्टैंड्स फॉर द मैटर। पुरुष जो है इट इज़ द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सांख्य, वेयर एज प्रकृति जो है वो सेकंड प्रिंसिपल है सांख्य फिलॉसफी का। पुरुष जो है वो इफेक्टिव कॉज है वर्ल्ड की, वेयर जो प्रकृति है वो मटेरियल कॉज है वर्ल्ड की। पुरुष जो है ना उसे प्रोड्यूस कर सकते हैं ना वो कुछ प्रोड्यूस करता है, वेयर जो प्रकृति है वो खुद तो प्रोड्यूस नहीं हुई है लेकिन वो प्रोड्यूस करती है। द नेक्स्ट वन इज पुरुष जो है वो प्रिंसिपल है प्योर कॉन्शियसनेस का, वेयर जो प्रकृति है वो प्रिंसिपल है मैटर की। पुरुष जो है वो डिपेंडेंट है प्रकृति के ऊपर, लेकिन जो पुरुष जो है वो इट्स नॉट डिपेंडेंट ऑन प्रकृति के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वेयर जो प्रकृति है वो पुरुष के ऊपर डिपेंडेंट है। जो पुरुष है वो निर्गुण है, वेयर जो प्रकृति है दैट इज मेड अप ऑफ 3 गुण्स, जिसके बारे में बात करी है ऑलरेडी, जो कि सत्व है, राजस है और तामस है। जो 8th पॉइंट है, पुरुष जो है वो रिप्रेजेंट करता है मेल एस्पेक्ट ऑफ क्रिएशन को, वेयर जो प्रकृति है वो फीमेल एस्पेक्ट ऑफ क्रिएशन को रिप्रेजेंट करती है। पुरुष जो है वो इनएक्टिव है, प्योर है, अनचेंजेबल है, यूनिवर्सल है, इनफाइनाइट है, पैसिव है, एट्सेट्रा। प्रकृति जो है वो एक्टिव है, चेंजेबल है, अर्दली है, इनफाइनाइट है और डायनामिक है, एट्सेट्रा। तो सांख्य फिलॉसफी ये बोलती है कि जो वर्ल्ड है उसका क्रिएशन जो है वो प्रकृति और पुरुष की यूनियन की वजह से हुआ है। और जो लिबरेशन है, जो स्पिरिट का जो लिबरेशन है, अगर वो फाइनल गोल और डेस्टिनेशन एक ह्यूमन लाइफ में एक इंसान का
एक सोल का पर्पस क्या है, टू लिबरेट इटसेल्फ, और वो तभी अचीव हो सकता है जब प्रकृति और जो पुरुष है वो कॉपरेशन में काम करेंगे, ठीक है। बट जब लिबरेशन मिल जाता है विद द हेल्प ऑफ प्रकृति एंड पुरुष, तो कोई भी रिलेशन जो है प्रकृति और पुरुष के बीच में नहीं रहता है, मतलब ऑल टाइप ऑफ रिलेशन बिटवीन पुरुष एंड प्रकृति एंड्स देयर, जब लिबरेशन मिल जाती है तब। सो वी कैन से दैट पुरुष स्टैंड्स फॉर सुप्रीम स्पिरिट whereas प्रकृति स्टैंड्स फॉर मैटर. पुरुष is the first principle of Sankhya whereas प्रकृति is the second principle of Sankhya philosophy. पुरुष is the effective cause of the world whereas prakriti is the material cause of the world. Purush, it is neither produce nor does it produce. Prakriti, it is not produced but it produces. Purush is the principle of pure consciousness whereas prakriti is the principle of matter. Purush is not dependent upon prakriti whereas prakriti is dependent on purush. Purush is a nirgun whereas prakriti is made up of three guns, sattva, rajas and tamas. Purush represents the male aspect of creation whereas prakriti represents the female aspect of the creation. Purush is inactive, pure, unchangeable, universal, infinite, passive, etc. Prakriti is active, changeable, earthly, infinite, dynamic, etc. According to Sankhya philosophy, the world is created as a result of the union between Purush and Prakriti. Liberation is the final goal and destination of human life. When Purush achieve its goal and destination, that is liberation with the help of Prakriti, then the relation of Purush with Prakriti ends. With this, I end this topic here itself. Thank you so much.